ओम शांति। सबसे बड़ा भाग्य सभी का कि भाग्य विधाता संपूर्ण भाग्य देने के लिए आप सबके घर में ही आ गया। आया आया सबके घर में नहीं आया, लगता है आया है। बाबा की ये बात आजकल बहुत आती है, तुम कितने भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ही तुम्हारे हिस्से में आ गया। बंटवारा करते हैं ना आप सबके घरों में। हमारा बंटवारा इतना सुंदर हुआ कि भाग्य विधाता हमारे हिस्से में, इसलिए भाग्य सदा भरपूर। तो धन के पीछे नहीं भागना है, भगवान के पीछे भागना है। अब बहुत भाग लिए, कुछ मिला नहीं है, अतृप्ति रही। बाबा वो सब कुछ देने आ गया है जिससे आत्मा को सदा काल के लिए तृप्ति हो जाती है। मैं आपके सामने थोड़ी बातें रखूंगा ताकि आपको याद रहे 5, जिससे आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ बन जाए, आपको और पूरे परिवार को उसमें रहने को मन करे, मन लगे वहां सबका। आदर्श भी बन जाए आपका गृहस्थ, जिसे देखकर दूसरे लोग भी बाबा के पास पहुंच जाएं। पहली इंपॉर्टेंट बात, आप थक तो नहीं गए आज बहुत सुन सुन के? माताएं स्टूडेंट बन गई हैं। अब स्टूडेंट भी सारा दिन पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ के फिर कोचिंग होमवर्क पढ़ते ही रहते हैं। संगम युग का सुख पाने के लिए कहीं भी खुद को उलझाना नहीं है। बुद्धिमान वही है जो उलझनों से ऊपर उठ जाए। उलझने हैं कलयुग के अंत में, बुराइयां, तामसिकता, सारी गड़बड़, कुछ भी अच्छा बचा नहीं है। फिर भी ज्ञानी आत्माएं इन सब से ऊपर हो जाएं। हम दुनिया से कुछ चाहें नहीं, हम दुनिया को देने वाले बन जाएं। ऐसा सभी को अपने से बातें करनी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए स्वचिंतन सबसे सुंदर विधि है। माताएं भिन्न भिन्न तरह की आई हुई हैं, कुछ बहुत भोली हैं, गांव से भी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा बाबा ही जानती हैं और कुछ ज्यादा नहीं। उन पे भी भगवान राजी रहता है। मुझे एक सुंदर और हंसी का अनुभव एक माता का सुनाने को याद आ गया अभी। भावनाओं पर भगवान कितना राजी होता है। अभी की बात है, कन्याओं का समर्पण यहाँ हुआ तो एक कन्या के परिवार मेरे से मिलने आए ऊपर ज्ञान सरोवर में। उसकी चाची थी। कहा, मैंने पूछा बोलो कैसे मिलने आना हुआ? कहा एक अनुभव सुनाना है। सुनाओ। कहा मेरी किडनी में 8 mm की पथरी थी, थोड़ी मोटी, अंगुली जैसी, अंगुली के आगे का हिस्सा। दर्द होता था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा
कहा मैं नेट पे क्लास सुनती हूँ, उसमें आपने बताया था ब्रेन से, मस्तिष्क से सब कुछ कंट्रोल होता है, ब्रेन को ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखो माताएं क्या करती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी माता वो नहीं थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, ज्ञान में अभी नहीं है लेकिन थोड़ी समझदार दिख रही थी। तो बताया कि मैंने क्या अभ्यास किया। मैंने अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन माना मस्तिष्क, मैं ब्रेन की मालिक हूँ। मैंने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ मेरी किडनी को खत्म, मेरी किडनी के पत्थर को खत्म करो। रोज करने लगी, हे मेरे मस्तिष्क, ये जो किडनी में पत्थरी है इसको खत्म करो, पिघाल दो। कहा 10 दिन के बाद ऑपरेशन था। ऑपरेशन से पहले फिर चेक हुआ, सोनोग्राफी की गई, देखा पत्थरी का नाम ही निशान नहीं, पत्थरी तो थी नहीं वहां। मैं उसको देखता ही रह गया। मैंने कहा ये तो तुमने मुझे सिखा दी एक अच्छी बात, आज सीखना होता है ना अच्छा अच्छा सबसे, कोई भी हो। भावना का प्रभाव, विश्वास का प्रभाव, तो कहीं भी खुद को उलझाना नहीं है। मैं आज आपको एक सुंदर लक्ष्य देना चाहता हूँ। बहुत बुद्धिमान बहनें भी बैठी हैं, ऐसी बहनें भी आप में से अवश्य हैं जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, और साधारण पुरुषार्थ करने वाली बहनें भी बैठी हैं। अपने इस जीवन को, बाबा ने कभी कहा था, जीवन को अनुभवों की खान बनाओ, बहुत अनुभव हो जाएं। मैं आज आपको एक विशेष बात कहने जा रहा हूं, वो पॉइंट तो आप सबने सुने हैं, पर आज से रोज एक बार बाबा की सुंदर मदद का अनुभव करना है। उसको लिख लो जो अनुभव हुआ। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। मैं वो बात हमेशा सुनाता हूँ। मधुबन में बाबा के अव्यक्त होने के बाद भट्टियाँ शुरू हुई, माताओं का एक ग्रुप आया छोटा सा। तब तो 100 माताएं आ जाएं तो रहने को जगह नहीं होती थी, 70-80 माताएं आई। अव्यक्त बाबा आए शुरू में। बाबा ने पूछा, अब ध्यान से सुन लेंगे, नशे की बात है, मुझे उस दिन से नशा चढ़ गया था, अब से 50 साल पहले की बात है। बाबा ने पूछा, तुम सभी माताएं बाप को कहती थी कि हे प्रभु, जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैंने तुम्हें अपना बना लिया, पर एक चीज मैंने वो भी तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। पूछने लगे बाबा। छोटी सी क्लास होती थी, सबसे पूछते थे क्या दिया। किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ दिया, उत्तर अच्छे थे माताओं के। बाबा ने सबको बहुत अच्छी दृष्टि दी और बोला, मैं भी तुम्हारा हो गया। मजा नहीं आया? मुझे तो नशा जो चढ़ा सो कभी उतरा नहीं। जो भगवान था वो हमारा है। अब अपनों पर क्या होता है? अधिकार। अधिकार से उसे यूज करना है। अब वो बात जो आपके घरों में भी लिख के रखी होगी बाबा के चित्र की, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। बाबा का स्लोगन बाबा के, ब्रह्मा बाबा के चित्र पे लिखा रहता है, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरा बाबा मीठे बाबा आ जाओ मदद करो। आगे की लाइन कभी नहीं भूलना। अब तीसरी लाइन है,
तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसको अच्छी तरह समा दो जीवन में, लिख भी लो और बुद्धि में भी समा देना। भगवान बंधा हुआ है, सोचो वो हमें कितना प्यार करता होगा, वो हमें कितना महान बनाना चाहता होगा। तो हमारे बुलाते ही बाबा आ जाएगा। विश्वास कर लें सभी, उसके ही वचन हैं ये। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। बहुत विश्वास कर लें, विश्वास की विजय है, उसकी मदद मिलेगी। रोज एक अनुभव करना है। आपके परिवार में समस्या आ जाए, काम धंधों में समस्या आ जाए, संबंधों की समस्या आ जाए, बाबा को बुला लेना और उसे दे देना काम। सुंदर अनुभव होंगे। लेकिन बाबा की मदद किसे मिलती है, ये भी अंडरलाइन करने की बात है। बहुत आत्माएं कहती हैं हम तो बाबा को बहुत बुलाते हैं, बाबा तो कुछ करता नहीं है। हंसी में कहती हैं बाबा के चित्र में लिखा है तुम चिंता न करो, मैं बैठा हूँ। कहा बैठा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं। किनको मदद नहीं मिलती और किनको मिलती है। मैं ज़्यादा नहीं, 3 बातें बता रहा हूँ। आप बहुतों के जीवन में वो हैं, जिनके में नहीं हैं वो उनसे अपने को भरपूर करेंगे। जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। जिनके पुण्य बहुत ज़्यादा हैं वो भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं। और तीसरी धारणा पवित्रता। तीनों से हम पात्र बन जाते हैं भगवान की मदद के। इसलिए सभी बहनें ध्यान दें, अब हमें सबको सुख ही देना है। पुण्यों का खाता बढ़ाते चलना है। पाप की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम उसको जान गए हैं। जो नहीं जाने हैं उनको जान लेना चाहिए और हर तरह के सूक्ष्म पाप से बचना चाहिए। मोटे पाप तो करते नहीं कोई, लेकिन सूक्ष्म पाप, दूसरों के लिए बदले की भावना रखना भी पाप है। दूसरों को अपने वचनों से दुख पहुंचाना भी पाप है। दूसरे की खुशी को छीन लेना भी पाप है। दूसरे का हिस्सा ले लेना भी पाप है। सूक्ष्म बचेंगे इन सब से। मैं सभी को इसी में नशे की एक बात और सुना देता हूँ, 30 साल पहले की है। इसने भी मुझे बहुत सुख दिया। इस बात ने, बाबा ने कहा तुम सभी बहुत भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। और प्रभु पालना सुनानी शुरू की। बाप सवेरे तुम्हें उठाते हैं, उठाते हैं, सब अनुभव करेंगे। बाबा को बस कह दो, उठा देगा। फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। कोई दुखों में आंसू बहाए तो उसके आंसू पोंछने आते हैं। 5 बातें बताई बाबा ने। माताएं ये काम करती है ना, बच्चों को उठाएंगी, पढ़ाएंगी, खिलाएंगी, सुलाएंगी, रोने लगे तो अपनी साड़ी से आंसू पोंछेंगी। बाबा भी यही काम करता है। जब बाबा ने ये 5 बात कही, फिर कहा अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। देखो कितनी समीपता है, हम उसके कितने समीप आ गए। सबको रियलाइज करना है, महसूस करना है। और उत्तर बाबा ने ही दिया।
अब ये सुन के आप आनंदित हो जाएं। उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब वो तो बैठा हो खाली और हम बहुत बिजी। कैसे काम चलेगा? वो खाली है सदा सब कुछ देने के लिए, मदद करने के लिए। हमें उसकी ओर देखना तो है ना, उसके पास पहुंचना है। इसलिए जो बहनें ऐसा सोचती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो इस संकल्प को हटा दो, टाइम सबके पास होता है। व्यर्थ में जिनका टाइम जाता है, टाइम कम हो जाता है उनके पास। मैं सभी बहनों को एक लक्ष्य देना चाहता हूं। याद रहेगा ना, रोज एक सुंदर अनुभव करना है, रोज करना है और उसे लिखना है, तो आपका जीवन अनुभवों का भंडार बन जाएगा और ये अनुभव विनाश काल में बहुत काम आएंगे। मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय का बहुत ब्राह्मणों को पता नहीं है। बाबा को युग बदल देना है अगले 10-12 सालों में, युग बदल देगा वो। उसके पास बहुत सुंदर प्लानिंग है जिसको नीचे वाले लगभग नहीं जानते। जो महान योगी हैं, जो बहुत पवित्र हैं, बुद्धि सदा लगी रहती है, वो उसको समझ सकते हैं। मुरलियों में सब आता है लेकिन सब उसको कैच नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप सभी बहनों को एक सुंदर बात कहना चाहता हूं। प्रवृत्ति को अलौकिक बनाना है ना, अपने घर को तीर्थ बना दो, अपने को भी चलता फिरता तीर्थ बना दो। ऐसा समय आ रहा है तेजी से। देखो, आप सब देखते हैं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, घरों में टकराव भी बढ़ते जा रहे हैं, संबंधों के सुख भी छीनते जा रहे हैं, पाप भी संसार में अति में पहुंचता जा रहा है। तो आने वाला समय सभी के विकर्मों के खाते को समाप्त करने वाला भी होगा। इसलिए आपके घर लोग आएंगे, क्या कहेंगे? हमें अपने घर में बैठने दो, केवल हमें नींद नहीं आ रही है, पानी पिला दो अपने घर का, हम सुख से सो जाएंगे। हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे दुख हर लो। अब ये समय आ रहा है, ज्ञान लेने वाले तो बहुत कम आएंगे, अब वरदान लेने वाले, अब आशीर्वाद दुआएं लेने वाले, अब हमसे वाइब्रेशंस लेकर सुखी होने की कामना से बहुत लोग आपके पास आएंगे। कुछ सेंटर भी लाइट हाउस बन जाएंगे, लेकिन आपके घरों को आपको मंदिर तीर्थ बनाना है। बोलो, करेंगे? बड़ा काम है थोड़ा। उसके लिए आप ये ना सोचो हमारे घर में लोग ज्ञान में नहीं हैं, हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है, नॉन वेज खाते हैं लोग, पीते हैं बहुत लोग, ये है वो है, ये भूल जाओ। आप अपने घर की इष्ट देवी बन जाओ। जिस घर में एक इष्ट देवी हो वो घर तीर्थ बनेगा ही। इसलिए मैं महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, इष्ट देवी हूं, ये तीन स्वमान रोज अच्छी तरह अपनी स्मृति में लाने हैं, याद रखने हैं। जो चीज हम बार बार स्मृति में लाते हैं, जीवन उसका स्वरूप बन जाता है।
स्थिति बनाने का बहुत सरल मार्ग है, स्मृतियों का स्वरूप बन जाना, स्मृति रखना मन में। सिंपल, मैंने 3 बात बताई। मैं महान हूं, गहरी फीलिंग में चलो। मैं और जैसी नहीं, महान हूं। मैं पुण्य आत्मा हूं, इस घर की इष्ट देवी हूं। ऐसा करेंगे, इस घर की इष्ट देवी हूं। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर घर में फैलेंगे, अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको 2 बातें पुरुषार्थ की बता रहा हूं जिनके रिजल्ट बहुत सुंदर हैं। आप पहला अभ्यास, 1-1 मिनट 2 बार बैठेंगे अपने घर में। 1 मिनट तो ज्यादा नहीं, कुछ भी। संकल्प करना, घर की ये सभी लोग महान आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ये सब भगवान के बच्चे हैं, देवकुल की आत्माएं हैं हमारे घर में, और मैं एक महान आत्मा हूं। बस तुरंत आपको फील होने लगेगा, वाइब्रेशंस बदल गए। 1 मिनट केवल इस गुड फीलिंग में आ जाना। आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे का जन्मदिन है, मैरिज है किसी की, आप थोड़ा सा हटकर 1 मिनट के लिए सबको देखते हुए संकल्प करना, ये सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। कभी ये देव कुल में थे, ये सब भगवान के बच्चे हैं, और मैं इनके बीच में इष्ट देवी हूं। वाइब्रेशंस बदलते हुए अनुभव होंगे। सहज है ना? सब करेंगे, सबको करना है। इससे लौकिकता खत्म होती जाएगी, मोह ममत्व छूटता जाएगा, जो उलझने हैं वो खत्म होंगी। और जो एक बड़ी समस्या है कि बच्चे बात नहीं सुनते, आपके बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे। करके देखो जरा, आपको 10-11 दिन में लगेगा बच्चे आज्ञाकारी हो गए हैं। उनको बुरे खान पान से नफरत होने लगी है। आप अपने घर में ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस फैला सकते हैं कि कोई भी आपके घर में नॉन वेज खाए नहीं, मांस मदिरा से नफरत हो जाए सबको। इसके लिए ये 2 अभ्यास के साथ साथ तीसरा अभ्यास भी कर लेना। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते तो समस्याएं बढ़ती हैं, फिर उसमें उलझ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ बाकी भी नहीं होता। आप जो बहुत अच्छे योगी बनना चाहते हैं, मैं एक छोटी सी बात उन सब के लिए कहना चाहता हूँ। बोलो, कौन कौन बहुत अच्छे योगी बनना चाहेंगी बहनें? सब ने हाथ उठा दिया। वाह, बाबा भी देख के खुश हो गया ऊपर। इतने योगी बन जाएं तो भारत क्या संसार का कल्याण हो जाएगा। विधि छोटी है, लेकिन थोड़ी करना है दृढ़ता पूर्वक। मुस्लिम लोग भी 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना। हमारे यहाँ भी ट्रैफिक कंट्रोल चालू हुए, 3-3 मिनट 5-7 बार गीत बजता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 10-10 मिनट अपने घर में 5 बार योग कर लें। घंटों नहीं, घंटा बैठने में मन भटकता है, बोर हो जाते हैं, कहेंगे टाइम नहीं है। 10-10 मिनट देखो कैसे। 1 बार कर लें,
मुरली से जाने से पहले पहले अमृत वेला और मुरली के बीच में, और एक लक्ष्य बना ले कि इस समय 10 मिनट में मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। नोट करने वाले नोट कर ले मैंने, 5 बार अलग अलग अभ्यास करेंगे तो योग एक बहुत रुचि का सब्जेक्ट बन जाएगा, योग में मन लगेगा। 6 बजे कर लो, 6:30, 7, पौने 7, 10 मिनट सेंटर में जाके कर लो, बाबा के रूम में कर लो। 5 स्वरूपों का अभ्यास कई बार कर सकते हैं, 5 बार। दूसरा अभ्यास रात को सोने से पहले, उसमें बाबा के पास जाकर गुड नाइट करेंगे सूक्ष्म लोक में, और फील करेंगे गुड नाइट करते ही बाबा ने मुझे गले से लगा लिया है। बाबा से बात करेंगे, आपने मुझे क्या क्या दिया, और बाबा को शुक्रिया करेंगे। अपना चार्ट दिखा सकते हैं बाबा को, आज हमसे ये हुआ, कुछ भूल हुई हो ये हुई, हमने अच्छा पुरुषार्थ ये किया, कल ये करेंगे। तीसरा, शाम के समय भोजन बनाने से पहले कर लें आप, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, जो भी आपका भोजन बनाने का समय हो, उससे पहले 10 मिनट, और अभ्यास करेंगे कि बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर सारे संसार में फैला रहे हैं। शाम का टाइम बहुत अच्छा योग लगेगा। अगर आपका 10 मिनट अच्छी एकाग्रता के साथ योग लग जाता है तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक चलता रहेगा, सुख मिल जाएगा आत्मा को बहुत अच्छा। चौथी बार, मुरली से आकर नाश्ता आदि बनाकर, जब सब लोग काम पर चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, 10 मिनट तब कर लो। आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं अंदाजा आपको। और एक बार दिन में भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास। कभी आप योग अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, मैं एक बहुत सरल आनंदकारी विधि आपके सामने रख रहा हूं। मैं फरिश्ता हूं, मुझे 10 शहरों के ऊपर जाकर प्रकाश देनी है, 1-1 मिनट हर शहर के ऊपर। देखो, जहां से भी आप हैं, आपने सोचा अब मुझे दिल्ली निवासियों को प्रकाश देनी है। मैं फरिश्ता दिल्ली के ऊपर आकाश में हूं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे सब पर पड़ रही हैं। फिर दूसरे शहर में चले गए आप, अहमदाबाद, मैं बड़े शहरों के नाम ले रहा हूं। मैं फरिश्ता ऊपर हूं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे पूरे शहर में फैल रही हैं। ऐसे 10 जगह जाकर 10 मिनट बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। एकाग्रता भी बहुत सुंदर होगी, योग भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप कर सकते हैं आत्मा की रूहानी ड्रिल। मैं आत्मा यहाँ हूँ, यहाँ से निकलकर परम धाम में चली गई बाबा के पास कुछ देर, फिर वहाँ से आत्मा यहाँ आ गई भ्रकुटी में, फिर वहाँ, फिर यहाँ 10 बार, 10 मिनट में 10 बार दोनों जगह, बहुत सुखद फीलिंग हो जाएगी। ऐसे अलग अलग तरह के अभ्यास अलग अलग समय पर करने हैं। बोलो, ये संभव है माताओं के लिए? थोड़ा सा अपने को टाइम देना पड़ेगा। कभी छूट जाए, होता क्या है कोई भी अभ्यास करने में, 2-4 दिन छूटा, सदा के लिए छूटा। 2-4 दिन भी छूट जाए, फिर शुरू करो, नए सिरे से शुरू कर दो, टाइम बदल लो। इसमें जरूरी नहीं उसी टाइम करना है,
एक टाइम छूट गया दूसरे टाइम कर लो तो बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। तो ये दो चीजें आपकी प्रवृत्ति को अलौकिक बनाएंगी, निर्विघ्न बनाएंगी, समस्याओं से मुक्त बनाएंगी और आपको जीवन जीने का सुख मिलेगा। मैं तो जब माताओं के अनुभव सुनता हूँ कईयों के, तो सचमुच कई माताएं बहुत अच्छा कर रही हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, एक कहानी के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ। कहानी आपको याद भी रहेगी। कहानी दो माताओं की है, देख लेना आपको उनमें से कौन सी बहन पसंद है। एक माता 20 साल से ज्ञान में, बच्चे 3, बंटवारा कर दिया, एक जगह खुद के लिए ले ली और घर में गीता पाठशाला खोली और कहा बच्चों को, बच्चे बड़े हो गए, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम अपना काम संभालो, कभी जरूरत पड़े मेरे से राय ले लेना, अब तुम सब अनुभवी हो, अपने अपने परिवारों को चलाओ। इसने गीता पाठशाला शुरू की, अपनी योग साधना में लगी, अपना भोजन खुद बनाए, गीता पाठशाला बढ़ने लगी, बहुत अच्छी, जीवन सुखी हो गया। दूसरी माता 20 साल ज्ञान में, बंटवारा कर दिया, लेकिन बच्चों को कहा मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना है। अब रोज रात को मीटिंग होती, ये क्यों किया, मेरे से पूछा था, झगड़े होने लगे, अशांति होने लगी, बच्चे भगवान से दुआ करने लगे, बाबा हमारी मम्मी को जल्दी बुला लो जरा। अब बोलो आपको कौन सी बहन पसंद है, पहली या दूसरी? सबको देख लो, सोच लो अच्छी तरह। कई लोग अपने को बिना मतलब उलझा देते हैं और सबकी बद्दुआएं लेते हैं। अपने को मुक्त करना अपने हाथ में है। इसलिए जो बुद्धिमान बहनें बैठी हैं, मुक्त कर दो, मुक्त हो जाओ। समझ गए ना इसका राज? दूसरों को मुक्त करो, मुक्त हो जाओ। मैंने 2 माताओं से 2 सुंदर प्रयोग कराए, बच्चे सुनते नहीं हैं। पहले तो मैंने पूछा क्या नहीं सुनते तुम्हारी, वो तो बताओ मुझे, क्योंकि माताएं तो चाहती हैं जैसा मैं चाहूँ वैसे बच्चे करें। अब बच्चे तो आजकल नहीं करेंगे वैसा। खैर मैंने बहनों को समझाया इतना ज़्यादा कामनाएं नहीं रखनी चाहिए युवकों से। फिर मैंने उन्हें कहा तो मेरे कहने से 15-15 दिन के लिए एक प्रयोग करो। अपने बच्चों को 15 दिन तक कुछ नहीं कहना, चुप रहना, चुप रह के उन्हें वाइब्रेशंस देना। 15 दिन बहुत होता है समय। बच्चे 8 दिन में बोर हो गए, मम्मी आजकल कुछ कहती नहीं हो, क्या बात है, नाराज हो क्या हमसे? कहा नहीं नहीं, मैं थोड़ा दूसरा काम कर रही हूँ, आप करो अपना अपना काम। 15 दिन में सब कुछ बदल गया। नहीं तो माँ डंडा लिए बच्चों के पीछे और बच्चे भी डंडा उठाए सामना कर रहे हैं। ये गड़बड़ होती है। मुक्त करो, बोलो आगे, मुक्त हो जाओ। ये स्लोगन साथ ले जाना। ये समय तेजी से बदल रहा है। मैंने आपको इशारे में कह दिया अगले 12 साल में बाबा को ये युग बदल देना है। समय बदल जाएगा, विधि बदल जाएगी, साक्षात्कार का खेल चलेगा। हम में से कुछ लोग साक्षात्कार करने वाले होंगे और कुछ होंगे कराने वाले।
जो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे वो बाबा का नाम रोशन करेंगे, उनके कारण घर घर में बाबा का झंडा लहराएगा। तो ये समय स्वचिंतन करेंगी सभी बहनें, ये समय कहीं भी स्वयं को उलझाने का नहीं है, कुछ करने का अंतिम अवसर है। नहीं तो बाबा कहा करते थे 2 लाइन लगेंगी, एक प्राप्ति वालों की, दूसरी पश्चाताप वालों की। अब वो समय नजदीक आ गया है। अब लास्ट बात आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई अपने जीवन में दुखी है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान रहता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है उसका जिम्मेदार स्वयं है या कोई और? वो भी कहीं ना कहीं स्वयं ही है। चलो पूरा नहीं तो आधा तो है। अपने को बदलना है। ये बात आप रोज सुन रहे होंगे, लेकिन मैं इसमें जोड़ देता हूं, हमारे अंदर अपने को बदलने की शक्ति है। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये तो पता है हमें अपने को बदलना है, पर बहुतों को ये नहीं पता कि क्या बदलना है। बोलने का तरीका, पहली चीज बोलने का तरीका बदलना है, व्यवहार का तरीका बदलना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपनी भावनाओं को बदलना है। मनुष्य ने इन चीज़ों में आजकल बहुत गड़बड़ की हुई है। भावनाएं बहुत दूषित हुई हैं मनुष्य की, दृष्टिकोण बहुत निगेटिव हो गया है सबका, कामनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस, देने की बात कम, लेने की हर व्यक्ति सोचता है। हमें बदलना है बोलने का तरीका। आप जरा संसार में इस तरह दृष्टि दिया करो, सब बहुत अच्छे हैं। देखो आपका मन कितना सुखद फीलिंग में आ जाएगा। इस संसार का हर प्राणी बहुत अच्छा है। मेरे मन में सबके लिए बहुत प्यार और शुभ भावनाएं हैं। देखना क्या गुड फीलिंग होगी आपको। आप परेशान रहती हैं। अब इस लास्ट बात की लास्ट बात, ये बहुत सुंदर है और बड़ी गुह्य है। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत चाहते हैं, पर ये व्यक्ति हमें करने नहीं देता, ये व्यक्ति हमें बहुत बुरा बोलता है, हम परेशान हो जाते हैं, ये व्यक्ति सदाई हमें दुख देता है, हम दुखी रहते हैं। ध्यान से सुन लेना, दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। दूसरा व्यक्ति बुरा बोलता है, ये उसकी कमजोरी है, इसको आप अपनी शक्ति बना लो, अर्थात उसके बोल से हमारी स्थिति बिगड़े ही नहीं, हम मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, बोलने वाला देखता ही रह जाए कि मैंने इतना बोला, ये तो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। ये होगा उसकी कमजोरी, हमारी शक्ति। कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, ये उसकी कमजोरी है, आप गुस्से से प्रभावित हुए बिना शांत रह जाते हैं, ये आपकी शक्ति है। दूसरा व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, वो आपके पीछे ही पड़ गया है, इनको सुख से जीने नहीं दूंगा, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। आप दुखी हो ही नहीं, बाबा की बात याद कर लो, न दुख देना है न दुख लेना है। मुझे तो भगवान की बात माननी है, मनुष्यों की नहीं सुननी है, वो दुख देते रहें, हम दुखी हों ही नहीं, उसकी कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी, हम मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा अपने घर में
एक 5 पॉइंट का प्लान बना लेना, हमें ये करना है और ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। 2 खाने कर लो अपने कागज के संगम युग पर, ये करना है, ये नहीं करना है। होमवर्क करना सभी, तो हम बहुत चीज़ों से बच जाएंगे और आने वाले समय में हम संसार के काम आएंगे, संसार की आत्माओं को राहत देंगे, उन्हें भगवान से मिलाएंगे। ओम शांति।